नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। देश नए साल के जश्न की तैयारियों में डूबा है, लेकिन इस रंग में भंग ना पड़ जाए, इसलिए ओमिक्रॉन के खिलाफ मजबूत सुरक्षा कवच बेहद जरूरी है। प्रधानमंत्री ने इस सुरक्षा कवच का खाका पेश किया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन और बूस्टर डोज तैयार है। जनवरी में ही पीक की संभावना है और जनवरी के पहले हफ्ते में ही शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के इस महामिशन से ओमिक्रॉन की रफ्तार पर कितनी ब्रेक लग पाएगी, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। वायरस म्यूटेट हो रहा है तो हमारी चुनौतियों का सामना करने की ताकत और आत्मविश्वास भी मल्टीप्लाई हो रहा है। कोरोना से जंग की तैयारी, अब बूस्टर डोज की बारी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। बच्चों के लिए सेंटा बने मोदी, नौनिहालों को वैक्सीन सुरक्षा दी। भारत में भी कई लोगों के ओमिक्रॉन से संक्रमित होने का पता चला है। ओमिक्रॉन ने मचाया कोहराम, लोग बेपरवाह, देश परेशान। कोरोना से जंग में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, डबल वैक्सीनेशन, हर हथियार का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन लापरवाही और नियमों की अनदेखी देश को डरा भी रही है। और इन सब के बीच तैयारी हो चुकी है बूस्टर डोज देने की। क्रिसमस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को सतर्क और सावधान रहने की अपील करते हुए 3 बड़े ऐलान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को कोरोना वैक्सीन की डोज दिए जाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश में अब कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज भी लगेगी। सरकार इसे बूस्टर के बजाय प्रिकॉशन डोज कह रही है। ये डोज फ्रंटलाइन वर्कर्स और डॉक्टर की सलाह पर 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को लगाई जाएगी। पीएम मोदी ने शनिवार देर रात राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर आगाह किया और सरकार की तैयारियों के विस्तार से जानकारी दी। पीएम ने साफ किया कि सरकार हर चुनौती से निपटने को तैयार है, लेकिन देशवासियों को भी कोविड को लेकर तैयार नियमों का सख्ती से पालन करने की जरूरत है। अब तक का ये भी अनुभव है कि जो अधिक आयु वाले हैं और पहले से ही किसी न किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, उन्हें प्रिकॉशन लेना सलाह योग्य है। इसको ध्यान में रखते हुए 60 वर्ष से ऊपर की आयु के कोमॉर्बिडिटी वाले नागरिकों को उनके डॉक्टर की सलाह पर वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज का विकल्प उनके लिए उपलब्ध होगा। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने बच्चों की वैक्सीन को आपात मंजूरी दी है। भारत बायोटेक की तरफ से तैयार की गई बच्चों की कोविड-19 वैक्सीन कोवैक्सीन के इमरजेंसी यूज की मंजूरी दी गई है। DCGI की मंजूरी के बाद भारत बायोटेक की वैक्सीन फिलहाल 12 से 18 साल तक के किशोरों को लगाई जा सकेगी। इसके साथ ही जायडस कैडिला के बिना सुई यानी नीडल फ्री कोविड-19 रोधी टीके ज़ाइकोव-डी को भी मंजूरी मिल चुकी है। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। ये फैसला कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को तो मजबूत करेगा ही, स्कूल कॉलेजों में जा रहे हमारे बच्चों की और उनके माता पिता की चिंता भी कम करेगा। बच्चों के लिए कोविड सुरक्षा कवच का ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को वैक्सीनेशन की शुरुआत करने का फैसला स्कूल कॉलेजों में जा रहे मासूमों और उनके माता पिता की चिंता कम करेगा। हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा कि हमारे बच्चों को वैक्सीनेशन लग जाएगी तो हम उनको नॉर्मली लेके आ जा सकते हैं।
तो भैया उससे मैं तो बहुत खुश हूँ। है और मैं इस बात के लिए अपनी सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। अगर लगाने से कुछ मतलब बच्चे मतलब उनके लिए सेफ्टी हो सकती है तो अच्छी बात है कि उन्हें लगने के बाद वो सेफ हैं। डर लगा रहता है, पेरेंट्स को फिक्र रहती है। स्कूल अभी तक ओपन नहीं हुई है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, तो हम चाहते हैं कि वैक्सीनेशन हो, उसके बाद कोई रिजल्ट आए पॉजिटिव, तो अब हम फिर ऑफलाइन जा पाएंगे वैक्सीनेशन के बाद, कि हमारा को जो रिस्क है, जब ओमिक्रॉन का जो रिस्क है आने वाला टाइम में, हाँ अब वो भी हट जाएगा। बहुत ही अच्छा लिया है प्रधानमंत्री जी ने जो फैसला लिया है, इससे हम बहुत ही खुश हैं। हाँ, बहुत सेफ फील करेंगे क्योंकि पहले एक डर रहता था मन में कहीं जाने से पहले कोरोना का और इन सब का, और वैक्सीनेशन के बाद में तो वो सब फ्री हो जाएंगे बिल्कुल। और सेफ्टी के लिए किया है तो सबके सबसे बढ़िया है। सबके लग चुकी है, जो हमसे बड़े हैं उनके लग चुकी है, जो अभी हमसे छोटे हैं उनके भी लगेगी, लेकिन अच्छी बात है जो डिसीजन उन्होंने लिया है वो। तो भी ये तो सोच के अच्छा लग रहा है कि हाँ बच्चे लोगों को दिया है, अब बच्चा सेफ्टी है हो गया है। अपना बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कुछ पढ़ पा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास के नाम पे भी पढ़ाई नहीं हो रहा है। अगर बच्चों को वैक्सीन लग रहा है, हम तो कह रहे हैं कि 15 साल ही क्यों, उससे भी छोटे बच्चे हैं, वो लोग के लिए भी जल्द से जल्द वैक्सीन लाया जाए। अच्छा बात है, छोटे बच्चा का भी वैक्सीन अगर आ जाती है तो सुरक्षा भी मिलेगा। आपको बता दें कि दुनिया भर के 30 से ज्यादा देश पहले से ही अलग अलग शर्तों के साथ बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। सबसे ज्यादा देश 12 साल से ज्यादा के बच्चों के लिए टीकाकरण का अभियान चला रहा है। इनमें ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, सिंगापुर, जर्मनी, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, फ्रांस, ग्रीस, आयरलैंड, जॉर्डन, मोरक्को, नामीबिया, मलेशिया, फिलीपींस, कोलंबिया, स्विट्जरलैंड और नॉर्वे शामिल है। 5 साल से ऊपर उम्र के बच्चों को अमेरिका, इटली, चेक रिपब्लिक, इजराइल, ओमान, सऊदी अरब और यूएई वैक्सीन देने का काम शुरू कर चुके हैं। 3 साल से लेकर ज्यादा उम्र के बच्चों को चीन, हांगकांग, अर्जेंटीना में वैक्सीनेशन शुरू है, जबकि सबसे कम उम्र के वैक्सीनेशन में 2 साल के भी बच्चों को क्यूबा और वेनेजुएला में टीका दिया जा रहा है। ओमिक्रॉन को भी जो केसेस दिख रहे हैं वो ज्यादा उनमें दिख रहे हैं जो अनवैक्सीनेटेड है, जिनको वैक्सीनेशन नहीं दी गई। बहुत कम लोग हैं जिनको वैक्सीनेशन दोनों डोज जा चुकी हैं, बट हाँ जिनको अभी तक वैक्सीनेशन नहीं दी गई वो ग्रुप है 12 से 18 और नीचे भी जो बच्चे भी हैं। 15 से 18 और पहले फेज में लगेगी 15 से 18, फिर भारत सरकार आई थिंक 12 से 18 कर देगी, सबकी बारी आएगी। मतलब उन्होंने फेज्ड मैनर से ये प्रतिक्रिया चलेगी। देश में अब 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना वैक्सीन अभियान 3 जनवरी 2022 से शुरू होगा। साथ ही हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए वैक्सीन प्रिकॉशन डोज दी जाएगी। वैक्सीन प्रिकॉशन डोज की शुरुआत 10 जनवरी 2022 से होगी। लेकिन इन तमाम तैयारियों के बीच ये तस्वीरें पूरे देश को डरा रही हैं। बाजारों में भीड़ और चुनावी रैलियों का रेला ओमिक्रॉन के खतरे को न्योता दे रहा है। हालात ऐसे हैं कि खुद कोर्ट को बढ़ती लापरवाहियों पर सख्ती दिखानी पड़ी है। कोरोना सुरक्षा कवच का लेवल बढ़ाने का ऐलान करने आए पीएम को भी देश को मास्क की याद दिलानी पड़ी। पीएम मोदी ने देशवासियों से कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करने की अपील की। सभी से आग्रह करूंगा कि पैनिक न करें। हां, सावधान रहे, सतर्क रहे, मास्क उसका भरपूर उपयोग करें और हाथों को थोड़ी थोड़ी देर पर धुलना, इन बातों को हमें भूलना नहीं है। अब तक का अनुभव यही बताता है कि व्यक्तिगत स्तर पर सभी दिशा निर्देशों का पालन कोरोना से मुकाबले का बहुत बड़ा हथियार है। और दूसरा हथियार है वैक्सीनेशन। 2021 में हिंदुस्तान को डेल्टा ने अपने कहर से डराया। 2022 के आते आते ओमिक्रॉन के शक्ल में कोरोना का नया रूप लोगों को डराने लगा। लेकिन अब कोरोना की म्यूटेशन को लेकर सामने आ रही नई आशंका ने पूरी दुनिया को सहमने पर मजबूर कर दिया है। जानकारों के मुताबिक कोरोना वायरस में लगातार हो रहे बदलाव के बीच सुपर स्ट्रेन का खतरा बढ़ गया है। डेल्टा और ओमिक्रॉन आपस में मिलकर कोविड का नया और बेहद खतरनाक वेरिएंट तैयार कर सकते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो हाइब्रिड स्ट्रेन बेहद खतरनाक होगा, क्योंकि नए कोविड स्ट्रेन में डेल्टा और ओमिक्रॉन दोनों वेरिएंट्स की खासियतें होंगी। और ऐसे में बचाव का सबसे बड़ा उपाय है कि वायरस को म्यूटेट होने का मौका ना देना। ओमिक्रॉन देखा जाए तो अभी
सबसे ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसेबल वायरस माना जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट से भी 4 से 5 गुना ज़्यादा हाईली ट्रांसमिसेबल वायरस है। अगर इसकी तुलना की जाए अलग जो वेरिएंट्स पहले आ चुके हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा, उनके मुताबिक लक्षण लगभग सेम है। इसमें सबसे ज़्यादा फीवर, टायर्डनेस, मतलब आपको थकावट महसूस होगी, सोर थ्रोट महसूस होगा, कफ महसूस होगी, और लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल ये भी महसूस होंगे। लगभग सिम्टम्स सेम है। दुनिया में ओमिक्रॉन की शक्ल में कोरोना का नया म्यूटेशन सामने आया है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये डेल्टा से भी ज्यादा संक्रामक है, और शुरुआती स्टडी में ये दिखने भी लगा है। साउथ अफ्रीका में 2 से 3 हफ्ते पहले केवल डेल्टा वेरिएंट की वजह से संक्रमण हो रहा था, लेकिन अब 80% संक्रमण ओमिक्रॉन की वजह से हो रहा है, और अब साउथ अफ्रीका में सुपर स्ट्रेन का खतरा तेजी से बढ़ने लगा है। जानकारों के मुताबिक अगर कोई मरीज डेल्टा से संक्रमित है और उसी मरीज को ओमिक्रॉन का भी संक्रमण हो जाए तो उसके शरीर में म्यूटेशन हो सकता है। यहाँ जो म्यूटेशन होगा उसमें दोनों कोविड वेरिएंट मिक्स होंगे, और अगर ऐसा हुआ तो नए सुपर स्ट्रेन में डेल्टा के गंभीर लक्षण और ओमिक्रॉन की तरह तेजी से फैलने का लक्षण होगा, और नया सुपर स्ट्रेन म्यूटेशन पूरी दुनिया को बहुत तेजी से अपनी चपेट में ले सकता है। सीधी बात यही है कि जो हाल इस साल देश ने देखा वो निश्चित तौर पर कोई भी दोहराता नहीं देखना चाहेगा। सरकार प्रशासन की तैयारियों के साथ साथ जरूरी है सतर्कता और सावधानी बरतने की, नहीं तो कोरोना का दंश एक बार फिर देश में हाहाकार मचा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।